हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी ये वीडियो आज सुबह की ही है, मतलब आज संडे का दिन है और आज सुबह की ही ये वीडियो है। तो सुबह थोड़ा सा लेट ही उठे थे हम, क्योंकि संडे छुट्टी रहती है जैसा कि पता ही है, तो थोड़ा रिलैक्स होके और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गया था। नहाई नहीं थी अभी मैं और खाना भी नहीं बनाया था। सबसे पहले कुछ काम क्लीनिंग वगैरह के रह गए थे। बेसिकली बहुत सारे सामान ऐसे थे ना जो पन्नियों में थे, काफ़ी दिन से मैंने नहीं करा था, तो वही सब मुझे अपनी अपनी जगह पे अरेंज करना था। अभी पहले मैंने आपको मिर्चें दिखाई दो तरह की, एक सूखी तीखी वाली लाल मिर्च होती है जो पतली होती है छोटी, और एक जो पन्नी में वहाँ आपको स्लिप केस के ऊपर दिख रही है ना, बड़ी बड़ी सी हैं, वो लाल मिर्चें तीखी कम होती हैं, वो कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, कश्मीरी रेड चिली होता है। तो ये सारा जब मैं अचार बना रही थी ना, तो आरू के पापा से मैंने इकट्ठे मसाले मंगाए थे। तो जितना भी अचार वगैरह बनाया मैंने सब में से इसी में से लेकर के थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करा था। और अब मुझे कोई अचार वचार ऐसा सच बनाना नहीं है, तो मैंने कहा ये सारा ही डब्बों में करके रख देती हूँ। तो काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना बच्चों के साथ कि ये सब एक्स्ट्रा काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। रोज़मर्रा के वही खाने पीने के जो काम है वही कर पाती हूँ, साफ़ सफाई कर पाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि ये करूँगी लेकिन कर नहीं पाती हूँ। मेरा फ्रिज वगैरह भी बहुत ज़्यादा इस समय गंदा हुआ है। संडे का ही वेट कर रही थी मैं कि मतलब बेसिकली छुट्टी वाले दिन का, कि आरू के पापा घर पे हों तो मैं ये सब करूं। तो सुबह सुबह ब्रश करके चाय वगैरह पीने के बाद सबसे पहले आज मैं इन्हीं कामों में लग गई हूँ। तो ये जितने भी मसाले थे इनको सब अलग अलग कंटेनर में मैं फ़िल कर रही हूँ। तो ये मतलब घर गृहस्थी ऐसी होती है ना कि इसमें ऐसा नहीं कि आप 12, 24, 25 डब्बे रख लेते हैं तो काम चलता है। बहुत सारा पहले भी मैं एक जैसे डिब्बे मतलब मीशो से मंगाती हूँ, अमेज़ॉन से मंगाती हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे कुछ ना कुछ रीयूज़ करना ही पड़ जाता है। जैसे हॉर्लिक्स का डब्बा हो गया, कुछ भी। ये जो 2 कंटेनर आप देख रहे हैं छोटे छोटे से, ये मेरी मसाला दानी के हैं। तो एक में मैंने पीली सरसों रखी है और एक में मैंने काली सरसों रखी है। ऐसे भी कभी कभी कुकिंग में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे तड़का वगैरह देना होता है तब भी। और सारी ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके मैं डिब्बों में भर दूँगी। कुछ तो वो जो टिफ़िन जैसे लग रहे हैं आपको साइड में, उसमें भी मैं रख रही हूँ। और ये मसाला डब्बा ना, ये मसाला दानी जो आप देख रहे हैं, ये मेरे फ्रिज के ऊपर ही रहती है। ये ट्रांसपेरेंट से डिब्बे हैं। तो कुछ एक ऐसे खड़े मसाले होते हैं ना जिनकी आपको तुरंत से नीड लगती है, तो वहाँ से निकालो और तुरंत इस्तेमाल कर लो। आज से 1.5-2-3 साल पहले बहुत इसका ट्रेंड चला हुआ था ऑनलाइन, ये बहुत ज़्यादा दिख रही थी, तो मैंने भी शौक में लिया था। ठीक भी रहते हैं ये, लेकिन ये कि ज़्यादा दिन मतलब चलते नहीं हैं। अब मेरा तो खैर 3 साल से चल ही रहा है, लेकिन इसके जो ढक्कन है ना, ये थोड़ा सा खुलने लग जाते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इससे चोट लग जाती है। तो यही रेड वाली चिली मैं आपको दिखा रही थी, जो पतली पतली होती है ना, ये तीखी वाली होती है, और साइड वाली जो होती है वो कश्मीरी होती है। तो एक डिब्बे में मैंने ये वाला भर दिया है। और फिर मुझे ध्यान आया कि पुराना भी कुछ मिर्च मेरे पास रखा हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा से काले से हो गए ना, क्योंकि पुराने हो गए हैं। तो इसको फिर मैंने खाली कर दिया और ये बची हुई जो मिर्चें थी बाकी की मैंने इसमें भर दी हैं। थोड़ा सा मैंने उस डिब्बे में रखा है, उनको सारे को लगा करके मैं जो है फ्रिज के ऊपर रखने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें इस तरह से रखते हैं कि आंखों के सामने होती हैं, तो याद रहता है कि हमारी किचन काफ़ी छोटी है। छोटी एज इन कैबिनेट्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन छोटी है, मतलब इस तरह से रखने का नहीं हो पाता है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ एक पेंट्री यूनिट बनाने की, मतलब ख़रीदने को तो हम ऑनलाइन भी मंगा लें, लेकिन इसके पापा कहते हैं, मतलब आरू के पापा, कि हम मतलब कारपेंटर को बुला करके और घर पे ही बनवाएंगे। आपने एक स्पेस दरवाजे के पीछे नहीं देखा है, मेन दरवाजे के वहीं पे मैं पूरा बनवाने वाली हूँ। उसको मैं पेंट्री के लिए ही बेसिकली इस्तेमाल करूँगी। तो उसमें मेरी किचन की बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि किचन ऑर्गेनाइज़ करने में ना मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ी मुश्किल से मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रखा है, लेकिन कुछ एक चीज़ें ना इस तरह रखने से बहुत पीछे चली जाती हैं, फिर टाइम पर ढूंढने लगो तो मिलती ही नहीं है। हालांकि रखती मैं बहुत हिसाब से हूँ, लेकिन स्टिल जब जगह की कमी होती है तो यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं, उसका भी प्लान बन रहा है, कब तक वो हो पाएगा। अगर बनवाने में टाइम लगेगा ना, तो मैं तो उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर करने वाली हूँ। ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो फिर लकड़ी क्या गत्ते जैसे ही होते हैं, ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं।
और ये देखिए, ये जो फ्रिज पे रखा हुआ था ना, पहले तो मैंने गलती ये की कि इसका ध्यान दिया नहीं, मैंने डब्बों में सामान भर दिए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी गंदे हो रहे हैं, तो इनको भी मैंने सोचा हाँ, लगे हाथ क्लीन कर देती हूँ। अब डिब्बे तो इस समय मैं क्लीन कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसको क्लीन करने के लिए फिर मुझे जितने भी मसाले उसमें डाले थे मैंने ना, सारे ही निकालने पड़ते अलग अलग प्लेट में। और फिर जब डब्बे अच्छे से सूख जाते तब मैं उन्हें भरती। और ये डब्बों का मुंह थोड़ा नैरो सा है ना, मतलब बिल्कुल पतला सा ऊपर सा का मुंह है उसका, तो वो जो है जल्दी से सूखते भी नहीं हैं। उसमें कोई कपड़ा ऐसे डाल करके फिर सुखाना पड़ता है, या फिर कड़ी धूप हो पूरे दिन तब जाके सूखते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मसाले वैसे अंदर से तो साफ़ ही रहते हैं, ऊपर से ही डस्ट सी आ जाती है। तो ये वाला जो है ना, मतलब ऑर्गेनाइज़र सा, इसको मैंने ऊपर से क्लीन कर दिया अच्छी तरह से। और वो जो डब्बे हैं जिनमें मैंने सारा सामान रखा है, उनको मैं गीले कपड़े से फटाफट से पोंछ के सारे रख दूँगी। और रख के फिर उसके बाद उसमें लगा दूँगी ना, तो क्योंकि किचन वाला फ़ैन जो है वो चलता रहता है, तो वो सूख जाएंगे। डब्बों के मुंह जो है वो मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं, ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं, तो उसमें पानी वगैरह थोड़ा सा भी नहीं लगेगा ना। जब इस तरह से डब्बे ऊपर से आप कभी क्लीन करें तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कभी थोड़ा बहुत भी अगर पानी के छींटे लगे रहते हैं ना, तो अंदर रखी हुई चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो वैसे तो इनको निकाल करके साफ़ करके मुझे करना था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हो रहा है, पहले भर दी। अब ये सारा मैं निकालती तो मेरा काम और ज़्यादा भी बढ़ जाता। तो ये सारा मैंने पोंछ करके उसको रखा लगा दिया। और फ्रिज पे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, जब साफ़ सुथरे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब थोड़ा सा डस्ट आ जाती है तो थोड़े गंदे से लगने लग जाते हैं। और इसके ऊपर फ्लावर, ये जो आपको ऊपर होल सा दिख रहा है जो मैंने पकड़ रखा है, यहाँ पे कोई फ्लावर वगैरह लगा दो ना, तो और अच्छा लगता है फ्रिज के ऊपर देखने में। लेकिन अब ये ख़राब ही होना है, तो मैं भी सर्च करी हूँ कोई अच्छा सा इस तरह का अगर मिलेगा मुझे मसाला डब्बा। कई सारे अब तो नए नए से लॉन्च हुए हैं, तो दूसरा लूँगी। इसको मैं डिस्कार्ड करूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इसको साफ़ सुथरा करके मैंने लगा दिया है। और देखिए, वो सब लगाने के बाद यहाँ कुछ एक बर्तन रह रहे थे, तो वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। थोड़े से इसमें ना रात के भी बर्तन थे। वैसे मैं रात को बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कल रात में ना मैंने ही बिल्कुल लास्ट में खाना खाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो बहुत लास्ट में मैंने खाना खाया था, तो मेरी ही थाली और कटोरी जो थी ना वो रह रही थी। और बाकी रात में एक बार फिर कॉफ़ी भी हमने बनाई थी, वो कॉफ़ी थी। और सुबह से ये जो मसाले वगैरह मैंने जिसमें खाली करे कुछ बर्तन जूठे हुए, चाय बनी थी, वो सब था। और कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स थे, छोटे छोटे टिफ़िन से थे, वो सब भी किसी में कुछ करके था, तो वो सब मैंने खाली किया। जो थोड़े से ख़राब से लग रहे थे उनको फेंका। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी वॉश करके इनको रख दे रही हूँ। खाना मुझे अभी बनाना ही है, लेकिन उसके पहले किचन की सफाई कर रही हूँ फटाफट से मैं।
और यहाँ पे देखिए ये कुछ डब्बे हैं, कुछ डब्बे क्या 2 डब्बे थे, एक में चिली फ्लेक्स था और एक में ऑरिगेनो था। मैं ले आई थी बहुत पहले, तो चिली फ्लेक्स तो मैंने ख़त्म कर दिए थे, ऑरिगेनो ये थोड़ा आधा सा बचा हुआ था, लेकिन इसकी डेट ना एक्सपायर हो गई थी, तो उसको मैंने फेंक दिया है। और ये डब्बे भी मैं फेंकने ही जा रही थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कांच के बहुत मजबूत से डब्बे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसकी जो ढक्कन है ना इसमें 2 तरफ से खोलने वाला है, तो इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ सॉल्ट पेपर के लिए, जैसे कभी सैलेड वगैरह के ऊपर काला नमक छिड़कना होता है या रायते के ऊपर छिड़कना होता है, खाना खाते समय कभी नमक कम लगता है तो उसमें डालने के लिए फिर वो डब्बे में से लेके आना पड़ता है ना। तो मुझे क्लिक हुआ, मैंने कहा चलो इसको भी क्लीन करके रख देती हूँ। सीसी के ही जा रही है, हालांकि बच्चों से ये प्रिशा शोर मचा रही है, बच्चों से बचाना ही पड़ेगा, लेकिन स्टिल उसको धो करके मैंने रख दिया है। सुखा दूंगी तो एक में काला नमक और एक में सफ़ेद नमक मैं भर के रख दूंगी, या चाट मसाला कुछ भी। और ये देखिए ये 4 नए डब्बे हैं। सब्ज़ी लेने गई थी ना मैं, इस बार मैं भी गई थी मार्केट आरू के पापा के साथ, संडे वाले एक दिन पहले, मतलब शुक्रवार वाले दिन। तो उस दिन जो है मैं ये डब्बे लाई थी, 2 छोटे 2 बड़े, क्योंकि मेरे बहुत सारे डब्बे फंस गए ना, क्योंकि छोटे छोटे से अचार बनाए मैंने 2-4 किस्म के, और अपने उन्हीं वाले डब्बों में रख दिया जिनमें मैं दाल वगैरह सब कुछ खाली करती हूँ। तो डब्बे मेरे थोड़े से कम से हो गए थे, और ग्रोसरी आई थी ना, तो दालें वाले बहुत सारी दालें वगैरह थी ना, तो वो सब मैंने खाली नहीं की थी डब्बों की कमी की वजह से। और ये टब भी लेकर के आई थी मैं, और बाल्टी ले आई थी, डस्टबिन मतलब, और एक बाल्टी ले आई थी बाथरूम के लिए, काफ़ी सारा सामान लेकर के आई थी जब मैं गई थी ना। तो अब ये सारे ही डब्बे, ये जो सुखाने वाले हैं प्लास्टिक वाले, ये सारे मैं इस टब में रख रही हूँ, और उसके बाद बालकनी में इसको ले जा कर के फैला दूँगी। तो धूप तो नहीं है, लेकिन हवा लगती रहेगी तो ये सूख जाएंगे, फिर मुझे जो भी रिफ़िल वगैरह करना है उसमें आसानी होगी। और बस वो सब फैलाने के बाद देखिए मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। तो मसाले वगैरह रिफ़िल करे थे ना, थोड़ा बहुत क्लीनिंग करी थी, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें गिर रही थी, तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ कुकर रखा ना, ये रात का रखा हुआ है, इसमें चावल बचे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया मैंने खाना नहीं खाया था, रात को खाया था बहुत, और थोड़ा सा ही बिल्कुल खाया था, तो मेरे हिस्से के चावल रह रहे थे, तो मैंने वो खाली नहीं किया था, कुकर ऐसे ही रख दिया था। तो सुबह अगर ये देखती हूँ ठीक ठाक रहेगा तो थोड़ा बहुत हम खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको मांजूंगी। फ़िलहाल ये मलाई काफ़ी दिन से इकट्ठा हो रही थी, ये लगभग 25 दिन या मुझे लगता है 1 महीने की हो गई होगी। मैं इसको घी ही नहीं बना पा रही थी इसका, और रीज़न ये था कि जब छोटा सा डब्बा रखती हूँ ना, छोटा सा बॉक्स रखती हूँ, तो वो जैसे ही भर जाता है तो दिमाग में क्लिक करता है कि घी बनाना है, घी बनाना है। लेकिन इस बार ये बड़ा भगोना मैंने रख दिया था और ये भर नहीं रहा था जल्दी से, और फिर जब ये भर गया तब मुझे बनाना याद आया। 1 महीने का नहीं तो 25 दिन का तो होगा ही होगा ये। तो फिर ये वाली कढ़ाई मैंने ले ली थी, इस कढ़ाई में ना घी बनाओ तो जलता वलता नहीं है आराम से, लेकिन ये ना एकदम भर गई थी कढ़ाई, तो मुझे लग रहा था इसमें होगी नहीं, क्योंकि वो खोलता है ना तो वो गिर जाएगा। तो इसमें मैंने निकाल दिया। थोड़ी देर आप हाथ से ऐसे मिलाते रहो ना, तो ये दूध अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसका छोटा छोटा सा ऐसे लड्डू सा निकाल करके मैंने इस वाली कढ़ाई में रख दिया। इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो इसमें ही मैं घी बना लूँगी। और उसके बाद ये जो दूध है ना जो निकला हुआ है, आपको गाँव में तो इसको मट्ठा बोलते हैं, वैसे शायद इसको यही मट्ठा होता है, इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, शहरों में भी सारे लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग पनीर भी बना लेते हैं, इससे आटा वगैरह भी लगा लेते हैं, लेकिन उसके लिए ना ये थोड़ी सी फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छी है। मेरी ये काफ़ी दिन की हो गई थी, तो एक अलग सी स्मेल भी आने लग जाती है ना, तो मैं तो हर बार ही इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, इसका इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। तो इसको सारे को मैं निकाल दिया था। और उसके बाद मैं कह रही थी ना काफ़ी दिन की हो गई थी, तो मुझे एक थोड़ी स्मेल सी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो ये मक्खन जब कभी आप मतलब बनाए ना, तो इस तरह से धो लें, धोने के बाद घी बनाएं तो घी का कलर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी नेचुरल सी आती है। तो पहले मैं नहीं वॉश करती थी, इधर 3-4 बार से मैं थोड़ा सा धोने लग गई हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, ज़्यादा दिन तक ये फ्रिज में स्टोर रहती है, तो धो लेना होता है तो अच्छा होता है।
उसके बाद इसको मैंने बस गैस पे चढ़ा दिया और इसमें कुछ नहीं करना है, धीमी फ्लेम पे करके आपको छोड़ देना है। बीच बीच में आप चलाते रहो, घी बन जाता है। और उसके बाद ये मेरा एक नया चॉपर है जो मैंने बाय करा है। मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर भी है, उसमें ही मैं कई बार चॉपिंग करती हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लाइट नहीं रहती, वैसे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। लाइट नहीं है कभी, या कभी थोड़ी सी चीज़ करनी है, आपका मन नहीं है प्लग वगैरह लगाने का, तो आप दो इसमें भी कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई का, इस पर 30 दिन का गारंटी वारंटी कार्ड भी मिला है। ऐसे तो इसकी प्राइस इसमें 914 रुपये लिखी थी, लेकिन मुझे ये कुछ 400 के करीब मिल गया था। लेकिन ये बहुत अच्छा चॉपर है। चॉपर मैं जितनी बार भी लाती हूँ ना, 2-3 महीने चलते हैं, उसके बाद वो चॉपर तो बिल्कुल ठीक रहता है। इसका जो खींचने वाला ये रस्सी सा होता है ना, वही टूट जाता है बार बार, क्योंकि वो मजबूत नहीं होता। और इस बार ये जो है ना, ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है, और इसकी मतलब डोरी जो है वो भी देख करके काफ़ी मजबूत सी लग रही है। अब देखिए ये कितना दिन चलता है। और जैसे अब यहाँ पे थोड़े से प्याज वगैरह करने हैं, और कभी मन नहीं करता कि ऊपर से उसको उतारूँ, तो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो मेरा जो चीज़ मन करता है लेने का, और मेरे बजट में अगर होता है ना 200-400-500 की चीज़, तो मैं वो ख़रीद लेती हूँ अपने किचन के लिए। और ये सारे गैजेट्स ऐसे होते हैं ना जो सस्ते से होते हैं, लेकिन आपके किचन में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अब आप देखिए 4 प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सारी चीज़ें अगर इतनी बारीक आपको हाथ से काटनी हो तो कितना ही टाइम लग जाएगा, लेकिन इसने सेकंडों में ये काम कर दिया है। तो कुछ एक गैजेट्स में आप भी ना मतलब इन्वेस्ट कर लें, जो किचन में आपकी हेल्प करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हाउस हेल्प अगर नहीं है तो आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते। थोड़े बहुत अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं। अगर घर के 1-2 मेंबर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत अगर मदद करना चाह रहे हैं तो कर लो। बच्चों से मदद ले लो, खासकर वो चीज़ जिसमें उनको कोई हार्म ना हो। तो मैं जितना पॉसिबल हो पाता है मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि भैया अकेले थक जाता है इंसान करते करते। तो फिर वो, ये तो चॉपर की कहानी हो गई। और उसके बाद यहाँ खाना भी बनाना ही था। आपको पता ही है, काम कितना भी कर लो, खाना सबसे ज़रूरी है, वो बनना ही है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे परवल एक रात पहले काट लिए थे मैंने, मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल गया था कि नेक्स्ट डे संडे है, लंच नहीं देना है। और काट के परवल रख लिए थे, तो मैंने कहा चलो कटे हुए हैं तो इनकी सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। तो बस कढ़ाई में तेल डाला था मैंने, उसमें एक सूखी मिर्च लाल वाली, थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाया था। उसके बाद ये जो मैंने चॉप करके रखा था ना, इसमें मिर्ची, प्याज, लहसुन सारी चीज़ें थी, ये सारी ही मैंने डाल दी थी। और बीच बीच में घी हम चलाते भी रहेंगे, नहीं तो वो नीचे कढ़ाई में लग जाता है, फिर कढ़ाई को धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये प्याज थोड़ा अच्छी तरह से भून जाए ना, उसके बाद हम जैसे ये सब्ज़ी ना, वैसे तो परवल की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है, उसको अच्छे से भून वून के तल वल के निकाल के बनाओ। तो परवल तो मैंने तल ही लिए थे, क्योंकि वो तो बिना तले काम चलता नहीं। आलूओं को मैंने फ्राई नहीं करा था, अगर आप चाहो तो इनको भी डीप फ्राई करके निकाल सकते हो, लेकिन रोज़ के खाने के लिए जब मैं बनाती हूँ तो इस तरह से फ्राई आलू को नहीं करती हूँ। कई बार कर भी लेती हूँ, कई बार नहीं करती। तो ये आलू को ना थोड़ा सा जैसे एक अच्छा सा रेड सा कलर आ जाए, उसके लिए मैंने इसी प्याज में ही इसको डाल दिया है। और बस ये टमाटर भी मैं चॉप कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए घी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से खौल गया है। अब इस स्टेज पे ना हम गैस बंद कर देंगे। ये अभी आपको नीचे का इसका जो दाना दाना सा है, ये थोड़ा वाइट लग रहा होगा, लेकिन घी का टेम्परेचर इस समय बहुत गर्म होता है, तो उससे ही वो जो थोड़ा बहुत और पकना है पक जाएगा। ज़्यादा भी अगर पका दो ना तो एक अच्छा सा कलर नहीं आता, ब्लैक ब्लैक सा कलर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जैसे ना बनाते बनाते आपको अंदाज़ा लगता है कि कितने पे बंद करना है, कितना खोलना है, क्या करना है। तो वो मैंने बंद कर दिया है घी। और ये जो टमाटर चॉप करके रखे थे ये मैंने डाल दिए हैं। बस टमाटर के ऊपर कुछ एक मसाले डाल रही हूँ, रेगुलर रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा यही चॉपर में जो टमाटर लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रिंस करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अभी भूनना है हमें, थोड़ा सा हमने पानी डाला है तो इसको हम ढक भी देंगे, तो ये मसाले जो है वो जलेंगे नहीं।
तो परवल भी इसी समय मैंने डाल दिया था, क्योंकि ताकि परवल भी मसाले के साथ थोड़ा अच्छे से भुन जाए। और बस इसको थोड़ा सा ढक देना है। ये सब्ज़ी ना थोड़ा सा पानी, जैसे अगर आप कम रखना चाहते हैं तो यहीं पे थोड़ा बहुत पानी और डाल के, नमक डाल के ढक के पका लीजिए, तो ये सूखी सब्ज़ी आपकी आलू परवल की बन जाएगी। ये पूरियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन हम दिन का खाना बना रहे हैं, मुझे रस्सेदार सब्ज़ी ही बनानी है, आपको तो पता ही होगा। तो उस हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डालूँगी। तो अभी तो मैंने ढक दिया था, मसाले थोड़े से हो गए थे, उसके बाद खोल दिया है। इसको थोड़ा भून भून के मैं पका रही हूँ। और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा क्या, नमक भी हिसाब से ही डाल दूँगी। और उसके बाद ढक के इसको पका लेंगे। बस सिंपल सी सब्ज़ी हमारी, लेकिन बहुत टेस्टी सी बन के तैयार हो जाएगी। और ये मैडम मेरे पीछे ही खड़ी हुई हैं, रो रही हैं कि ले लो मुझे। इस टाइम तक आरू के पापा नहा रहे थे ना, उनको आज के दिन भी ड्यूटी जाना था। मतलब अचानक ही फ़ोन आया था कि उनको जाना पड़ेगा, 2 बजे था आज के दिन, क्योंकि मुहर्रम थी ना, तो उस वजह से भी उनको जाना था। तो देखिए घी बिल्कुल बन के तैयार हो गया था, जितना भी घी था वो ऊपर आ गया है और जो भी वेस्टेज थी वो नीचे हो गई है। तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं उसको डब्बे में फिल कर दूंगी। सब्जी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो ही गई है। तो अब बारी आती है इस घी को अपनी जगह पे रखने की। तो घी ना 2-3 जगह मैं अलग अलग रखती हूँ। एक तो मंदिर में दिया वगैरह कभी कभी वैसे तो रेगुलर बेसिस पे मैं मंदिर में तिल का दीपक ही जलाती हूँ। लेकिन कभी जैसे तो एकादशी हो गया या कोई और दिन ऐसा जिस दिन मुझे याद पड़े, मंगलवार हो गया या कुछ भी, तो उस दिन घी का दीपक लगाती हूँ। तो उसके लिए मैंने घी मंदिर में भी अलग से रखती हूँ। एक डब्बे में रखती हूँ जिस पे डेली रोटियों में लगता है, वो जूठा होता रहता है। और एक डिब्बे में अलग से बिल्कुल साफ़ सुथरा घी रखती हूँ, कभी व्रत वगैरह में काम आता है इसलिए। तो ये डिब्बा बिल्कुल मांझ धो करके मैंने रखा था, साफ़ घी वाला इसमें मैंने भर दिया। और देखिए ये थोड़ा ही खाली है, बाकी डिब्बा भर गया था। और उसके बाद बारी आती है रोटियां बनाने की। तो मैं ना मल्टीग्रेन आटा भी ले कर के रखती हूँ, लेकिन मैं उसको अपने रेगुलर आटे में मिक्स नहीं करती हूँ। ऐसे पन्नी पन्नी में करके अलग अलग सा आटा रखती हूँ, जौ का, ज्वार का, चने का। तो जिस दिन मेरा मन करता है जिस चीज़ का खाने का, तो उस चीज़ को मिक्स करके मैं रोटी बना लेती हूँ। तो ये चने का आटा है, थोड़ा बचा हुआ था, आधी किलो ले आई थी मैं, 2-3 बार इसका इस्तेमाल किया था मैंने। प्रॉपर इसी का डाल के नहीं बनाती, इसके साथ गेहूँ का आटा मिक्स कर लेती हूँ। तो वो मैंने छान लिया और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दिया है और इसका आटा लगा लूँगी। तो इस तरह से आप अपने जो मिलेट्स हैं ना, उनको भी कभी कभी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ठीक रहता है। सिर्फ गेहूं की रोटी ही मतलब ठंड में तो रेगुलर बेसिस पे ही मैं बनाती हूँ कुछ ना कुछ आटे में मिक्स करके। लेकिन गर्मियों में भी बना लेती हूँ, जैसे हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार। जैसे आज संडे था तो आज मुझे याद था। और ये वाली रोटी ना गरम गरम अच्छी लगती है। जैसे जब भी आप आटे में कभी कुछ मिक्स करो तो वो रोटी थोड़ी मोटी, थोड़ी गरम सी बनती है तो अच्छी लगती है। तो आज आरू के पापा घर पे ही थे तो मैंने कहा उनको गरम गरम बना के दे दूँगी, इसलिए मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। लंच के लिए नहीं देती, लंच में ले जाने से थोड़ा सा ये हार्ड सी हो जाती हैं। तो ये रोटी ना रेगुलर आटे की जो आप रोटियां बनाते हैं उनसे थोड़ी मोटी ही बनती हैं, क्योंकि बिल्कुल पतली बनाने पे ना फिर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, फिर खाते नहीं बनता। तो थोड़ी जैसी आप रोटियां बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी आप बनाइए इसको। और मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करती, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ी कर देती हूँ। तो सिंपल तरीके से इसको सेकना होता है, बस खाली थोड़ी सी आँच ना धीमी करके सेकना होता है ताकि ये बिल्कुल अंदर तक पक जाए। और ये ठंड में जो सब्जियां बनती है ना, जैसे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जो बनती है, या पालक पीस के जो सब्ज़ी बनती है, वो निमोना जो बनता है हमारे यहाँ, या आलू बड़ी टमाटर की सब्ज़ी, उन सब्जियों के साथ ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। जैसे अगर रोटी में कुछ मिक्स करा हुआ होता है तो घी भी लगा दो ना, तो अच्छी लगती है ये रोटियाँ। तो बस फटाफट से मैं ये रोटी सेक रही हूँ। पहले प्लेट आरू की ही लगाऊंगी, टाइम काफ़ी हो गया था, 2 बजने वाले थे। आरू को भूख लगी गई थी, सब्ज़ी डन हो ही गई थी, तो सबसे पहले उसका ही खाना मैं लगा रही हूँ यहाँ पे।
तो चावल उसको मैं नहीं दूंगी क्योंकि रात का है, तो रात वात का थोड़ा सा उसको अवॉइड ही करती हूँ देना। मैं खा लूँगी, थोड़ा सा आरू के पापा खा लेंगे। और बस यहाँ पे ये रोटियाँ फटाफट से सेकी मैंने, और आरू के पापा का भी लंच लगा दिया, मतलब खाना लगा दिया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। गाइस टेक केयर, बाय बाय।